सबसे पहले मॉडल नंबर क्या है R428 और ये अपने पास आया है बंद में सीधे बेड में है ना। और अभी जस्ट ओपन की इसमें 1% कुछ काम नहीं हुआ है। ओपन करते ही मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या कहानी दिख रहा है। पहले तो कुछ इसमें पहले से काम हुआ दिखा है। जैसे काफी सारा जगह अगर देखें तो हमको फ्लक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पूरा फ्लक्स लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लक्स लगा है। यहाँ देख सकते हैं कैसा हाल है इसका, पूरा कैपेसिटर वगैरह फ्लक्स वगैरह सब लगा हुआ है। इस बार तो ऐसा कुछ खास नहीं दिखा है ना। इस बार यहाँ पे देख सकते हैं तो विन वाली मॉसफेट गायब है इसमें से। ठीक है, तो अपने पास एक सेम बोर्ड भी है। अगर कंपेयर करना चाहे क्या क्या मिसिंग है तो साइड में रखा है दिखाना। ये एक सेम बोर्ड भी पड़ा है अपने पास। अगर कंपेयर करना तो देख सकते हैं सीधे सीधे यहाँ पर से है ना क्या पार्ट मिसिंग है। तो विन सेक्शन को सीधी सी बात है, डेड कंडीशन 100% डेड ही होना है, क्योंकि यहाँ का फर्स्ट का मॉसफेट ही इसमें लगा ही नहीं हुआ है ना। दूसरा चीज ये कि यहाँ पे और क्या क्या काम हुआ है अगर कंपेयर करें इस मदरबोर्ड में तो साफ साफ दिख सकते हैं। फंगस वंगस तो दिख रहा है, मतलब पेस्ट वेस्ट समथिंग दिख रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं है ना, पूरा यहाँ पे काम वाम हुआ है, काफी सारा पेस्ट वेस्ट लगा है। शायद कैपेसिटर को निकालने वाले होंगे जो भी। तो जो भी रहा वो इशू उसको फिलहाल साइड में लेते हैं और इसको स्टार्टिंग से चेक करते हैं। सबसे पहली बात, सैमसंग का ये जो मॉडल है, इस मॉडल का स्कीमेटिक वगैरह तो कुछ मिलेगा नहीं। हमको जो भी काम करना होगा पूरा मैनुअली करना होगा। एक अच्छी बात है मेरे पास एक सेम बोर्ड पड़ा हुआ है, जिसमें से पहला काम तो ये करता हूँ कि इस मॉसफेट को इसमें लगा के एक बार देख लेता हूँ। बाद में फिर उसके लिए नया जो भी ऑप्शन होगा उसको देखेंगे। फिलहाल टेस्टिंग पर्पज से ही, इसके बगैर भी हो जाएगा, डायरेक्ट करके टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लगा ही देते हैं सीधा उसको। एक लमसम आइडिया हो जाएगा अपने को। 100% श्योर, 100% ओरिजिनल कंपोनेंट के साथ में ही इसमें का फिलहाल इसमें लगा दिया टेस्टिंग पर्पज से। चल इसको एक बार चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या इस वजह से नहीं बना गया है। तो सबसे पहले अपने चाहिए होगा सैमसंग का कनेक्टर और पावर कनेक्ट करते ही सबसे पहला चीज देखेंगे कि बोर्ड में एम्पियर क्या कंज्यूम कर रहा है वो। तो अभी ऑन नहीं किया और ऑन करते ही क्या गया रीडिंग, कुछ नहीं। तो मतलब ये कनेक्टर जो है वो सही से नहीं लगा है, पहला डाउट। तो दूसरा कनेक्टर लगाता हूँ इसमें। फिर ऑन करता हूँ, दिखा सीधा शॉर्टिंग। इसका मतलब विन सेक्शन में शॉर्टिंग है। अब कंफर्म कैसे करें कि विन सेक्शन में शॉर्टिंग है? तो मे बी पॉसिबल इसी प्रॉब्लम से गया होगा सामने, जिसके पास भी गया हो वो इसी वजह से बार बार रिटर्न केस ना हो, मतलब शॉर्टिंग मत दिखे बोल को क्या कि मॉसफेट को निकाल के दे दिया वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपना विन सेक्शन सीधे सीधे शॉर्ट है यहाँ पे, करेक्ट। अभी विन से रिलेटेड और एक दो चीज चेक कर लेते हैं, जैसे कि क्या शॉर्ट है क्या शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को Q क्या दिख रहा है 512 और Q 507। अब ये जो दोनों मॉसफेट है ये एक्चुअल में बोल सकते हैं कि विन सेक्शन का ही मॉसफेट है एक तरह से कहने के लिए, या बैटरी चार्जिंग सेक्शन का बोल सकते हैं हमारा मॉसफेट है। तो एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ग्राउंड है पॉजिटिव हुई है बैटरी वाली, तो ये बैटरी का मॉसफेट 12 मॉसफेट। अभी ये जो शॉर्टिंग है ग्राउंड के साथ में, ये जो ग्राउंड के साथ में शॉर्टिंग है, इस शॉर्टिंग का सबसे पहले अपने क्या करना है, अलग करना है। तो सेम फंडा जैसे बाकी सब में यूज करते हैं। 2-3 तरीका अपने पास। 2-3 तरीका कौन कौन सा? पहले तो वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, सीधा वोल्टेज इंजेक्ट करके देख सकते हैं, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब इसके लिए इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसमें भी करेंगे तो भी वैसा मिलेगा, इसमें करेंगे तो भी मिलेगा। यहाँ पे करने का एक नुकसान ये है कि फर्स्ट मॉसफेट हीट होगा, उसको अपने को इग्नोर मार के चलना पड़ेगा। तो इसको यहीं पे करके ग्राउंड वाला पिन
तो यहाँ अब देखते हैं कि हीटअप हो तो हो क्या रहा है इसमें। स्लोली स्लोली दूसरी साइड भी देख लेते हैं। इस साइड में कहीं पे कुछ काम नहीं करते हैं। इसको रैम प्रोसीजर को अलग कर देते हैं एक बार वापिस से। सेम अभी भी तो यहाँ पे कुछ हीटअप लग रहा है। तो ये मॉसफेट, ये वाला मॉसफेट अगर देखें मेल्ट हो रहा है पूरा, है ना। इसमें मेल्ट नहीं हो रहा है, ये मेल्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जो भी पूरा मेल्ट हो गया, धीरे धीरे वो बलना शुरू हो गया। इसका मतलब ये वाला मॉसफेट ही शॉर्ट है। सबसे पहले इस मॉसफेट को रिमूव करते हैं। अब देखते हैं कि ये मॉसफेट अपने आप में शॉर्ट है और साथ ही इसका देखते हैं शॉर्टिंग अलग हुआ कि नहीं। तो कंटिन्यूटी में हो गया अलग, बट अभी भी अगर ध्यान दें तो इसका इम्पीडेंस नॉर्मल नहीं हुआ है। इसका मतलब और पॉसिबल है कि और भी कहीं पे कुछ शॉर्ट प्रॉब्लम होगा। तो पहले तो जो इश्यू अपने को दिखा है उसको क्लियर करें। अब ये समझ लें कि ये मॉसफेट जो है, ध्यान देना, ये नॉर्मल मॉसफेट नहीं है। नॉर्मल मॉसफेट नहीं है। एक्चुअल में सैमसंग वगैरह के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अक्सर ये होता है कि अपने मदरबोर्ड में डुअल एन चैनल मॉसफेट यूज करता है, मतलब सिंगल पैकेज में 2 मॉसफेट। तो यहाँ भी हम देखें, अगर ध्यान से यहाँ पे देखेगा तो साफ साफ आइडेंटिफाई हो सकता है कि जैसे नॉर्मल हमारा मॉसफेट में क्या होता है कि पिन नंबर 1 2 3 4 क्या होता है, क्या होता है 1 2 3 4 में 1 2 3 रहेगा सोर्स और पिन नंबर 4 गेट और 5 6 7 8 ड्रेन। अब यहाँ पे अगर इसमें हम लोग देखें तो क्या नजर आ रहा है इसमें। सबसे पहले अगर फर्स्ट पिन देखा तो ये रहा पिन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पिन देखा अलग ही दिख रहा है, मतलब कि ये सीधे सीधे गेट वाला कनेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 3 4, ठीक है। उसके बाद अगर इधर ड्रेन में आते हैं तो यहाँ पे 4 पिन ड्रेन होना चाहिए था, यहाँ भी क्या दिख रहा है अपने को अलग, समझे। अब जैसे एक नॉर्मल मॉसफेट में देखते हैं तो ये देखते हैं 1 2 3 इधर क्या है अपना सोर्स, चौथा नंबर पिन गेट, इधर 5 6 7 8 पूरा ड्रेन, मतलब ये सिंगल एन चैनल है। और यहाँ पे जो ये जो मॉसफेट लगा हुआ है ये क्या लगा है, डबल मॉसफेट है इसके अंदर में। पैकेज एक है बट है इसमें क्या, डबल मॉसफेट। अब चलो डबल तो समझ गए, लेकिन एन चैनल कैसे बोल दिया। तो एक कॉमन चीज है, PWM IC में कभी भी कोई सब वोल्टेज रेगुलेट अगर करता है या बनाता है तो हमेशा वो एन चैनल के मॉसफेट के थ्रू ही बनाता है, पी चैनल कभी उसमें यूज नहीं होता। इसलिए क्या बोले यहाँ पे एन चैनल ही होगा ये। तो ये रहा। अब जहां तक अगर देखें तो कुछ लमसम आइडिया लग रहा है कि ये 3-5 वाली IC है, ठीक है। और ये पॉसिबल है 3 वोल्ट वाला हो या 5 वोल्ट वाला, जो भी है उसको भी कंफर्म कर सकते हैं कि 5 का है कि 3 का है। तो जैसे देखिए ये कॉइल आके लगा है इस कैपेसिटर के साथ ही इस मॉसफेट में, है ना। तो अगर एक कॉमन तौर पे सोचे कि ये मॉसफेट कैसे काम कर रहा है और ये सप्लाई कैसे काम कर रहा है, तो ये कॉइल भी शॉर्ट है, कॉइल भी ग्राउंड के साथ शॉर्ट है। इसका मतलब इसमें आगे और भी प्रॉब्लम है। तो मे बी इसी वजह से जो पहले भी काम किया क्या इस कैपेसिटर वगैरह उखाड़ा होगा। ये तो नॉर्मल है, यही लग रहा है कि 3 वोल्ट वाला, और ये 3 वोल्ट वाला भी शायद शॉर्ट है लाइन। तो 3 वोल्ट वाली लाइन शॉर्ट होने का मतलब अब ये समझ लो फिर वही क्या है, 3 वोल्ट वाला मेन मॉसफेट सपोर्टिंग मॉसफेट दोनों एक सिंगल पैकेज में दिया। तो सबसे पहले तो ये कंफर्म करेंगे 3 वोल्ट जो शॉर्ट है उसका क्या वजह है और कहाँ पे क्या चीज शॉर्ट है। यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है
हम्म। अपने पास एक सेम बोर्ड है, हाँ। अपन क्या करते हैं उसमें कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि इस मॉडल का स्कीमेटिक बोर्ड भी कुछ तो मिलेगा नहीं। हम्म। तो बेस्ट ऑप्शन है अगर सेम बोर्ड है तो उसमें से कंपेयर करना। हम्म। तो इस मदरबोर्ड में अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे इम्पीडेंस क्या देना चाहिए, 148 47 के आसपास, और 5, ये तो सही है बराबर, ठीक है। अब ये अगर देखें तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, है ना, और ये बराबर है, शॉर्ट नहीं है इसमें। ये रहा हमारा डुअल वाला मॉसफेट। तो उस मॉसफेट को नया लगाने से पहले अपने काम क्या करना है कि ये जो शॉर्टिंग आ रही है इस वाले पिन में, उस बोर्ड में, उस शॉर्टिंग सबसे पहले अलग करेंगे। अगर वो शॉर्टिंग अलग होता है उसके बाद ही क्या करेंगे, उस मॉसफेट वगैरह को नया लगाएंगे, अदरवाइज फिर लगाना कोई मतलब नहीं होगा, सब वेस्ट होगा। 3 वोल्ट का शॉर्टिंग तो हट गया। अब अपने को हटाना है क्या, 3 वोल्ट वाली शॉर्टिंग। तो यहीं पे इसको लगा के वोल्टेज इंजेक्ट करके देखते हैं, लेकिन ज्यादा वोल्ट नहीं देंगे इसमें, कितना 3 वोल्ट ही देंगे। 90% अपने को उम्मीद है कि यहाँ पे 3 वोल्ट ही होगा, ठीक है, 3 वोल्ट 2 एम्पियर। इससे ये कंफर्म होगा कि हमारे इस बोर्ड में और क्या चीज खराब है। तो कनेक्ट कर दिया, एम्पियर क्या जा रहा है वो 300 400 समथिंग दे रहा है। और अगर इसको देखें यहाँ पे हीटअप या यहाँ पे वोल्ट अभी एग्जैक्टली कितना शो कर रहा है वो, तो 2.8 वोल्ट। हालांकि हम लोग वहाँ पे 3 वोल्ट दिए, लेकिन ये 2.8 वोल्ट, मतलब कुछ वोल्ट क्या किया, ये ड्रॉप कर दिया। ये ड्रॉप करने का उसका एक ही रीजन हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आईसी या मॉसफेट कोई ऐसा जरूर होगा जो उस वोल्टेज को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो उसी को हमको ढूंढना है इसमें, ऐसा कौन सा आईसी मॉसफेट या जो भी है कैपेसिटर वगैरह जो इस वोल्ट को कंज्यूम कर रहा है और इसको ड्रॉप कर रहा है। तो इतने में 2 एम्पियर में तो कुछ रिजल्ट नहीं निकला। इसका एम्पियर एक बार और बढ़ाते हैं, 4 कर देता हूँ, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना, कंज्यूम तो उतना ही करेगा जरूर कर रहा है। सेम ही है, 2 एम्पियर भी इनफ होता है इसके लिए। तो इसमें कहीं कुछ हीटअप वगैरह ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार देखते हैं जनरल वोल्टेजेस वगैरह क्या क्या हो रहा है कहीं पे, जैसे बायस आसिक पिन नंबर 8 में, तो यहाँ पे कुछ खास वोल्ट नहीं है, 1.33 मिली वोल्ट दिखा रहा है। आयोग में अगर चेक करूँ तो यहाँ पे कोई सप्लाई फिलहाल नहीं है। इससे क्या आइडेंटिफाई होगा कि जो 3 वोल्ट की सप्लाई है वो बोर्ड में जा कहाँ रहा है, किस में जा सकता है। अगर वहां पे जा रहा होगा तो क्या मिलेगा, इस कंडीशन को सप्लाई दिखाई देगी सीधी सीधी। कौन सी सप्लाई, जो वहां पे हम लोग इंजेक्ट किए हुए हैं। इससे ये भी आइडेंटिफाई कि वो आई सप्लाई जो है यहाँ पे आ रही है करके आप उसको समझ सकते हैं। इसमें नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, जो हीटअप मुझे मिल रहा है यहाँ पे वो केवल ये जो आईसी है 3-5 वाली आईसी, ये आईसी ही हीट हो रहा है। धीरे धीरे अगर इसको चेक करूँ तो ये देखा मेल्ट हो रहा है पूरा ये। अब जैसे यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे कहीं कोई मेल्ट नहीं, यहाँ पे अगर लगाता हूँ तो कोई मेल्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो पूरा मेल्ट होता जा रहा है वो, समझे। इसका मतलब वो हीट हो रहा है। तो अभी जो 3 वोल्ट की जो शॉर्टिंग है उसके लिए अब ज्यादातर डाउट क्या है, ये वाली आईसी भी खराब हो सकती है। तो इसको कंफर्म करने के लिए तो इस आईसी को भी सीधा रिमूव करके देखते हैं इसका भी शॉर्टिंग हटा क्या।
हटा तो और अच्छी बात है। इसी का नंबर क्या है, तो एक बार फिर से देखें 3 वोल्ट वाली शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी, हट हट गई। और यहाँ पे अगर इम्पीडेंस भी देखें तो हमारा प्रॉपर आ गया है ना, ये सही है। यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा शो कर रहा है, उसके मतलब रीजन यही है कि यहाँ पे मॉसफेट निकला हुआ है। अगर लगा होता तो मॉसफेट का अपना इम्पीडेंस देता, लोअर मॉसफेट का जो इम्पीडेंस होना चाहिए, जो भी 400 300 समथिंग, तो ये 5 वोल्ट वाला सही है। 3 वोल्ट वाली शॉर्टिंग हट गई, शॉर्टिंग की कुल मिला के आईसी में ही। तो इस बोर्ड में अब क्या लगेगा आगे कुछ करने से पहले, ये आईसी लगेगी, ये मॉसफेट लगेगा, ठीक। और आते हैं यहाँ पे अगर देखें तो इसका इम्पीडेंस नॉर्मल है। अगर उस बोर्ड से एक बार कंपेयर कर लेते हैं, और कहीं कहीं का कुछ इम्पीडेंस जहाँ पे गड़बड़ हो सकता है अभी, क्योंकि यहाँ पे पूरा फ्लक्स कैपेसिटर सब है ना, हो सकता है इंजेक्ट किया होगा, जो भी किया होगा चेक किया होगा सामने वाला, तो वो तो अगर इसको कंपेयर कर क्या वैल्यू आना चाहिए 28 के समथिंग, तो अगर यहाँ पे 28 के आसपास आ रहा होगा मतलब सही है, ठीक है, प्रॉपर है। उसके बाद अगर इस वाले कॉइल पे आता हूँ तो 129 से अबव होना चाहिए। यहाँ पे देखता हूँ 129 से अबव है कि नहीं है, तो सही है, 300 400 जा रहे हैं। अब वापस आता हूँ यहाँ पे 3 वोल्ट 5 वोल्ट वाले पे, तो ये रहा 3.3 में 140, तो वहाँ तो निकला हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 वोल्ट वाले में 440, यहाँ पे आता हूँ 5 वोल्ट वाले में 4, है ना, परफेक्ट है। इसका मतलब 90% अभी चांस है कि सभी चीज का है इसका ऑलमोस्ट, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं है अभी डेट में, और भी रीजन हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन में प्रॉब्लम अभी हमने को नहीं मिला। बायोस आईसी पिन नंबर 8 में 436 होना कितना चाहिए, तो लगभग सेम, मतलब मान लेते हैं कि सब चीज ऑलमोस्ट सही है। तो अब एक काम ये करते हैं, इस बोर्ड का आईसी और मॉसफेट दोनों को इसमें लगा के चेक कर लेते हैं। और अभी इसका वैल्यू चेक करें तो बराबर 124, 5 वोल्ट लग पहले ही था, तो बाकी मान ले ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारी नॉर्मल हो गई है। अब एक बार सीएलआर को भी देख लूं तो यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, 180 समथिंग शो कर रहे हैं। इस बोर्ड में देखें तो क्या है सीएलआर में हमारा अबव 500 होना चाहिए। तो एक तरह से अगर सोचे तो अभी भी इसमें इशू शो कर रहा है ना, अभी भी इसमें इशू शो कर रहा है, बट फिलहाल अपन उसको इग्नोर मारते हैं और चलते सीधा कनेक्ट करके देखते हैं कि आगे इसमें क्या रिजल्ट निकल रहा है। इसमें कुछ नॉर्मल कर दो उसको, कुछ बेहतर रिजल्ट निकला क्या उसको देख लेते हैं। शॉर्टिंग तो हट गया होगा सीधे सीधे, जैसे पावर ऑन किया नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे एलईडी देखें तो बराबर ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसको एक बार मैं वोल्टेज लेवल पे चेक कर लेता हूँ कि बाकी सारे वोल्टेजेस सही हुए कि नहीं हुए। जैसे कि हमारा 3-5 तो वो सीधे आ जाता है मैं बायोस आईसी पिन नंबर 8 में, क्योंकि सिंगल बायोस है इसमें, तो बायोस आईसी पिन नंबर 8 में हमारा सप्लाई जरूरी है पावर ऑन करने के लिए। तो 3.3 वोल्ट यहाँ पे बराबर देख सकते हैं, है ना, 3.3 वोल्ट यहाँ पे बराबर है। इसका मतलब कि 3-5 हमारी आईसी सही है, 100% होगी। यहाँ पे एलईडी भी जल गई। सीएलआर पे अगर वोल्टेज चेक करता हूँ तो 20 वोल्ट क्योंकि अडाप्टर का वोल्टेज है, इसका मतलब वो भी 100% परफेक्ट है। अब काम क्या करते हैं, सीधे इसको बोर्ड को ट्रिगर करके देखते हैं, बोर्ड को ऑन करके। सबसे पहला ये ऑन किया, क्या आ गया ये 18, उसके बाद देखना धीरे से ये कम हुआ 30, मतलब ये प्रॉपर अपने नॉर्मल स्टेज में आ गया। अब बोर्ड को मैं ट्रिगर करता हूँ, ये हो गया, एम्पियर सीधा ऑन ऊपर गया और यहाँ पे एलईडी सब जल गई। तो 90% मेरा चांस है कि अगर रैम प्रोसेसर सही होगा तो 90% चांस है मेरा डिस्प्ले आ गया है। तो इसको चेक करने के लिए इसका हीट सिंक पेस्ट वगैरह लगा करके, हीट सिंक वगैरह लगा करके डिस्प्ले कनेक्ट करके एक बार स्विच हो गया। अब देखते हैं इसको सिंपली ऑन करके, ऑन हो गया, डिस्प्ले आया कि नहीं हो, देखते हैं। एम्पियर क्या ले रहा है, 2 एम्पियर के आसपास जा रही है। बोर्ड में डिस्प्ले अभी भी नहीं है। एक बार इसका कीबोर्ड भी देख लेते हैं और एक बार
बार इसका ये भी कर लेंगे कि रैम को क्लीन करके भी देख लेंगे। कुछ नहीं किया, एम्पियर आ गया नॉर्मल, पावर बटन प्रेस किया और चालू हो गया। डिस्प्ले का देख लेते हैं, स्विच का वेट है बस। तो अभी तो डिस्प्ले नहीं दिया, क्या करते हैं बस इसका रैम चेंज करूँगा। 5 वोल्ट, बराबर है। सीपीयू कोर वोल्ट, तो ये कौन सा सप्लाई है पता नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं बन रहा है। ये रहा सीपीयू कोर वोल्ट 1.3 वोल्ट है, 1.3 वोल्ट। ये ग्राफिक्स वाली सप्लाई होगी शायद, ये ग्राफिक्स सप्लाई फिलहाल नहीं बन रही है। एक यहाँ पे ये सप्लाई दिख रहा है, कौन सी सप्लाई है, यहाँ पे 2.0 है, मतलब ये सप्लाई मिसिंग है। अभी ये 2 सप्लाई मिसिंग। रैम का देखते हैं तो ये सप्लाई 1.5 वोल्ट, मतलब 100% रैम का सप्लाई ओके है। बैटरी चार्जिंग है, सोचने की जरूरत नहीं है इसको। तो पूरे मदरबोर्ड में क्या गड़बड़ दिखा है कि ये 2 जो सप्लाई है ये बस जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसका इलाज और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, तो एक चीज ध्यान देना, इसमें जो आईसी लगे सो क्या कर रहा है इसको, काम हो चुका है आईसी भी। तो इस आईसी की रिक्वायरमेंट तो सेम तो नहीं है, लेकिन मेरे पास अगर एक ये है, 2 3 4, तो इस 4 को देखो, यहाँ पे कैपेसिटर है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एक साइड 5 वोल्ट है, दूसरे साइड, तो ये हमारा प्रॉब्लम दिन केस है। सपोज मान लीजिए जैसे ये सेम टू सेम मिलता जुलता है, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस के इस पार सप्लाई है, दूसरे साइड सप्लाई नहीं है। तो और कंफर्म कर लेता हूँ, ये HP में यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है, यहाँ पे सप्लाई इस पार बन रहा है, दूसरे साइड में नहीं है। 1 2 3 4 नंबर पिन करेक्ट। तो इसका VC सप्लाई सबसे पहला तो मिसिंग है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इनेबल भी इसका मिसिंग दिखा रहा है, कोई सप्लाई नहीं है। पिन नंबर 1 पे, सॉरी मैं 2 नंबर पिन देख रहा था, पिन नंबर 1 इधर होगा, है इनेबल बराबर है। 2 नंबर पिन एक्चुअली टाइमर ऑन कर दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सप्लाई बनी नहीं है तो नहीं बनेगा। तो इनेबल बराबर है, VCC इसका सही नहीं है। तो सबसे पहला काम अपने को डिस्टेंस इसका 90% जहाँ से खराब है, तो एक बार इसको चेक कर ले। शॉर्टिंग वॉटिंग कंटिन्यूटी तो बराबर दे रहा है ये, लेकिन ये रेजिस्टेंस जब कंटिन्यूटी दे रहा है तो वोल्टेज पास भी करना चाहिए ना, पास क्यों नहीं कर रहे थे। तो आगे में अगर देखें तो कैपेसिटर पर दोनों पिन शॉर्ट दिखा रहा है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट, या तो ये आईसी शॉर्ट। यहाँ चेक कर रहे हैं ना अपन, ये कैपेसिटर वाला है ना। हो सकता है कैपेसिटर निकालने के बाद कंफर्म हो जाए, हो सकता है कैपेसिटर खराब ऐसे निकाल रहे। कैपेसिटर का डाउट मेरे को कम है इसमें। आईसी को हट गया शॉर्टिंग, है ना। एक जगह तेरा हाथ पर नहीं टिकता क्या, तो बाकी सब चीज सही है। मतलब ये वाली आईसी भी इसकी पहले वापस आता हूँ उसी रेजिस्टेंस में, पास हुआ कि नहीं हुआ वो। तो ऑन करने के बाद में किया बराबर पास। अब सप्लाई देख बना, तो नहीं बिना भी गई सप्लाई नहीं बना। अभी क्या रीजन हो सकता है क्यों नहीं बना भाई सप्लाई, बराबर सप्लाई बनाया उसका। और वहाँ पे एम्पियर भी देख, जो 2 एम्पियर ऊपर क्रॉस हो रहा था वो भी 1.2 एकदम प्रॉपर आ गया वो। अब यहाँ पे एक सप्लाई और मिसिंग था, ये भी आ गया ग्राफिक्स का।
एक बार इसमें डिस्प्ले लगा के डिस्प्ले बोलता हूँ, कीबोर्ड देख लेते हैं। इतना सारा आईसी खराब है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम तक पहुँचने के लिए अपने को बहुत करना पड़ा है। अभी देखिए एम्पियर बराबर है 500, अब इंक्रीज होगा सीधा वो 1 एम्पियर के आसपास। ये एम्पियर 1 एम्पियर पहुंचा। अगर डिस्प्ले देखते हैं, ये आ गया डिस्प्ले, बराबर डिस्प्ले आया। तो फाइनली काम काफी सारा था इसमें। विन सेक्शन का मॉसफेट निकला, इधर को मॉसफेट शॉर्ट, तो पुरानी वाली गास ऐसी पे लगाता हूँ। अभी 18 वापस आएगा, 13 में वो आया। अब पावर बटन प्रेस करता हूँ, स्टार्टिंग में एम्पियर 500। अब धीरे से जब वो स्टार्ट होगा सीपीयू 4 वोल्ट वगैरह, फिर एम्पियर बढ़ेगा, बढ़ा और डिस्प्ले आ गया टॉप का 100% परफेक्ट। यूएसबी वाला कीबोर्ड दिखाना है, बायोस में भी चेक कर लेते हैं। ये साइड में मेरे पास पूरे इसमें काम मैनुअल हुआ है। देखिए बताने का रीजन में, वीडियो बनाने का रीजन यही है कि सीधी सी बात है, अगर हम लोग स्टार्टिंग से स्कीमेटिक पे ही फॉलो करते जा रहे हैं और किसी मॉडल का सडनली नहीं मिला, अब कैसे काम करेंगे फिर? आ गया काम कर रहे हो। हाँ कागज से i3 CPU 2 GB रैम। बराबर सब काम कर रहा है परफेक्ट। तो स्टार्टिंग से आते हैं, इसमें अपने को बंद करता हूँ। स्टार्टिंग से देखते हैं इसमें क्या क्या काम किए हैं। वैसे तो पूरे वीडियो में है वो, मतलब एक बार फिर से इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, हमारा कल्प्रिट क्या निकला इस पे। सबसे पहले हमारा कल्प्रिट था इस बोर्ड में, पहला पार्ट्स मिसिंग था, ठीक, विन वाला मॉसफेट। सेकंड थिंग इसमें मिला कि यहाँ पे इसका जब विन सेक्शन चेक किए, विन शॉर्ट आ रही थी। विन शॉर्टिंग में देखे तो हमारा ये वाला मॉसफेट एक्चुअल में 5 वोल्ट वाला, मैं 3 वोल्ट वाला सोच रहा था, बट ये 5 वोल्ट वाला, ये है 3 वोल्ट वाला। तो 5 वोल्ट वाला जो 2 N चैनल मॉसफेट है, क्योंकि इसी स्विचिंग होकर के वो 5 वोल्ट जनरेट करेगा, तो ये वाला मॉसफेट शॉर्ट था। इस मॉसफेट को निकालने के बाद में चेक किया तो ये 5 वोल्ट वाली लाइन ही शॉर्ट आ रही थी। तो इस लाइन शॉर्ट के लिए फिर क्या मिला हमको, ये वाली आईसी खराब। तो इस आईसी को जैसे रिमूव किया, इसका शॉर्टिंग हट गया, यहाँ का भी शॉर्टिंग हट गया। तो उसमें फिर नया आईसी डाल दिए, नया मॉसफेट डाल दिए, यहाँ पे डुअल N चैनल। यहाँ भी नया मॉसफेट तो लगा ही चुके थे शुरू में। नेक्स्ट चीज ये कि एम्पियर जा रहा था 200 के अबव, सॉरी 200 बोल रहा हूँ, 2 एम्पियर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हिंट भी था हमारे लिए वो कि एम्पियर जरूरत से ज्यादा ले रहा है। नॉर्मली हमारा होता है कि कोई भी i3 HM चिपसेट वाला जो बोर्ड होता है वो 1 एम्पियर के आसपास हमको डिस्प्ले शो कर देता है, सिर्फ 2 एम्पियर ज्यादा, मतलब कहीं ना कुछ प्रॉब्लम था इसमें। फिर क्या कि हमको प्रॉब्लम क्या दिखा, इसमें नो डिस्प्ले। चालू हो गया बोर्ड बराबर, बट नो डिस्प्ले। जब वोल्टेज लेवल पे आया चेक करने के लिए तो सारे वोल्टेज सही थे, 1-2 वोल्टेज हम लोग मिसिंग लगा। जैसे कि यहाँ पे फिर से देख लेते हैं क्या क्या वोल्टेज हमको मिला और क्या क्या नहीं मिला। तो यहाँ पे 5 वोल्ट मिला, यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिला, यहाँ पे 1.5 वोल्ट मिला, यहाँ पे 1.3 बन रहा था, जो कि सीपीयू कोर वोल्ट है। एक तरह से बोलेगा तो ये भी थोड़ा ज्यादा था, लेकिन मान ले कम से कम बंद तो रहा है। यहाँ पे एक हमारी सप्लाई मिली ये वाली, तो एक्चुअल में ये जो सप्लाई है ग्राफिक्स वाली सप्लाई, ठीक। यहाँ पे फिर आए तो एक चीज हमको दिखा कि ये वाली सप्लाई जनरेट नहीं हो रही थी यहाँ पे इस जो कॉइल पे। तो इसके लिए रिलेटेड हम आए इस आईसी पे, यहाँ पे जो PWM आईसी लगी हुई है। इस PWM आईसी में जब आए तो इसका पिन नंबर 4 जो है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस आईसी का मिलता जुलता आईसी वही है। तो इसका पिन यहाँ पे पिन नंबर 4 VCC, जिसमें एक रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज आ रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा था कि रेजिस्टेंस के इस साइड में सप्लाई था, दूसरे साइड में कुछ नहीं था। तो जब पावर डिस्कनेक्ट करके कंटिन्यूटी में चेक किया तो यहाँ पे इस वाली लाइन में क्या आ रहा था, शॉर्टिंग दिखा रहा था। और यहाँ पे अगर बोलूँ तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर था, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस रहा और ये रहा वो दोनों वो वाला कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का दोनों यहाँ पे कंटिन्यूटी दे रहा था। इसका मतलब या तो पॉसिबल कैपेसिटर शॉर्ट है या तो आगे आईसी शॉर्ट है। तो क्या सबसे पहले इस आईसी को रिमूव किया। आईसी को जैसे रिमूव किया तो
ये रहा इसका आईसी पुराना वाला। जैसे इस आईसी को रिमूव किया, यहाँ का शॉर्टिंग हट गया। शॉर्टिंग हटने के बाद क्या कि इस आईसी को फिर नया लगाया। ये भी ठीक से नहीं बन रहा था सप्लाई, नया लगाने के बाद भी। इसका रीजन क्या समझ में आया कि पहले जिस बंदे इसमें काम किया था वो क्या किया, इसका कॉइल को शायद रिमूव किया था, है ना, जो भी शॉर्टिंग वोटिंग लगा हुआ उसको, तो शायद ये ठीक से जुड़ा नहीं था, तो उसको वापस रिसोल्ड किया तो फिर बराबर ये सप्लाई बनना स्टार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे सप्लाई बना, ग्राफिक सप्लाई भी बनने लगी और सारी सप्लाई सही होगी, एम्पियर हमारा बराबर 1.2 के आसपास पहुंच गया और हमारा डिस्प्ले भी प्रॉपर आ गया इसमें। तो इसका रैम प्रोसेसर दोनों सही है। तो खराबी इसमें क्या क्या मिला हमारा, तो वापिस से आते हैं क्या कितना चीज में चेंज हुआ है। एक ये डुअल एन चैनल मॉसफेट, एन चैनल के पी चैनल शायद जो भी पी चैनल होगा, एक यहाँ पे डुअल मॉसफेट, यहाँ पे 3.5 की स्टैंड बाई वाली आईसी, यहाँ पे एक ये पीडब्ल्यूएम आईसी। तो इतना चीज इसमें चेंज हुआ है, तब जाकर के बोर्ड ये रेडी हुआ। ठीक, अभी इसमें एक चीज हम देख रहे थे लास्ट टाइम, हमारा कंफर्म कैसे हुआ कि बोर्ड में सप्लाई लेवल पे प्रॉब्लम है। तो जब अपन इसका बायोस का डेटा चेक कर रहे थे तो हमको क्या बोले, इसका डेटा मिसिंग हो रहा था, डेटा रीड राइट नहीं हो रहा इसमें कुछ भी, डेटा रीडिंग ही स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो पहला लेवल होता है वोल्टेज लेवल पे क्लियर करना, सेकंड लेवल होता है क्लॉक लेवल पे, और थर्ड लेवल पे होता है डेटा लेवल। तो वोल्टेज लेवल में क्लियर किए तो डेटा लेवल में अपने आप ही ठीक हो गया। एक बार फिर से लगा करके फिर से इसका बायोस का रीडिंग देखते हैं कि प्रॉपर है कि नहीं। पहले हमको मिला था अभी भी वैसे ही मिल रहा है कि कुछ उसमें अपने कुछ चेंजेस दिखा। पहले तो कुछ भी नहीं मिल रहा था उसमें डेटा, है ना। हाँ। तो ये कनेक्ट किया, पिन नंबर 1 पे ही रखा, पावर ऑन है, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा, एक हल्का सा डेटा दिखा उसमें। अब पावर बटन प्रेस करता हूँ, ये देखो हमारा डेटा दिखा एक पल के लिए, उसका फिर आएगा भी, जब कंप्लीट डिस्प्ले देगा तो ये हमारा दिखा विजुअल में बराबर डिस्प्ले का डेटा हमारे यहाँ पे स्क्रीन में भी आ गया। इसका मतलब हमारा 100%